श्री राम। आज हम श्री समर्थ रामदास के मनोबोध की जो उनके स्वानंद के श्लोक है उस श्लोकों में से 35वीं ओवी का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। समर्थ मौली कहती है, असे हो जया अंतरी भाव जैसा, वसे हो तया अंतरी देव तैसा, अनन्यास रक्षी तसे चाप पाणी, नुपेक्षी कदा रामदासाभिमानी। समर्थ रामदास कहते हैं कि जिस भगवान को हम तलाश रहे हैं, जो भगवान हमारे हृदय में ही प्रकट होने वाला है, उस भगवान को पाने की अगर कोई विधि है तो उस विधि का बखान इस श्लोक के आधार पर समर्थ हमें कह रहे हैं। समर्थ कहते हैं कि भगवान सबसे बड़ा व्यापारी है। प्रभु रामचंद्र जैसा व्यापारी और कोई नहीं। जिस तरह से व्यापार में हम जितना मोल चुकाते हैं उतना ही भोग हमें मिलता है, जितना कम मोल उतना कम भोग, ये जैसा व्यापार है, उसी तरह से भगवान का भी एक भक्त के साथ व्यवहार चलता है। लेकिन वो व्यवहार प्रेम का व्यवहार है। उसमें जो मूल लगने हैं, उसमें जो एक प्रकार की जो व्यवस्था है वो प्रेम की व्यवस्था है। वहां पे पैसे की व्यवस्था नहीं है। जो हमारे हर दिन के व्यापार में हम जो पैसा खर्चा करते हैं उस तरीके से पैसे से हम भगवान को नहीं खरीद सकते। वहां की जो करेंसी है वो प्रेम की करेंसी है। और इसलिए समर्थ कहते हैं कि अगर आपको भगवान को खरीदना है तो उसका दाम आपके ही हाथों में है। असे हो जया अंतरी भाव जैसा, जिस तरह से आपके हृदय में भगवान के प्रति भावना है, जिस तरह से आपके मन में भगवान के प्रति प्रेम है, उतना ही भगवान आपके हृदय में बसेगा। अगर आप चाहते हैं कि पूरी तरह से भगवान मेरे हृदय में आए तो अपना पूरा हृदय का समर्पण भगवान चाहेगा। अगर आप चाहते हैं कि कोई कोने में, जैसे हमारे घर में छोटे से देवघर होते हैं, उसी तरह अगर मेरे कोई कोने में पड़ा रहे हैं तो भगवान कहता है कि ठीक है, तेरी मर्जी, तू जितना भोग देगा उतनी ही मात्रा में मैं तेरे हृदय में रहूंगा। इसलिए समर्थ कहते हैं कि असो हो जया अंतरी भाव जैसा, वसे हो तया अंतरी देव तैसा। उतने ही मात्रा में भगवान आपके पास रहेगा। और जो अपने हृदय का पूरा समर्पण करता है, जो अनन्य हो जाता है, उस अनन्य को समर्थ कहते हैं कि अनन्यास रक्षी तसे चाप पाणी। ऐसे अनन्य भक्त को भगवान चाप पाणी माने कोदंडधारी राम खुद संभालते हैं, उसकी रक्षा खुद करते हैं। ऐसा मेरा राम है। उसको पाने की विधि समर्थ रामदास इस श्लोक में हमें कहते हैं। तुलसी रामायण में एक श्रोते हो बहुत अद्भुत प्रसंग है सीता मौली के विवाह का, स्वयंवर का। जब प्रभु रामचंद्र मिथिला नगरी में उस धनुष यज्ञशाला के बीच रंगभूमि में जब आते हैं तो रंगभूमि के चारों बाजू में सारे जनकवासी और बहुत मात्रा में आए हुए राजा, अनेक देशों से आए हुए लोग बैठे रहते हैं। प्रभु रामचंद्र अपने सुंदर मनोहारी रूप में उस यज्ञशाला के बीच में जब विश्वामित्र के साथ पधारते हैं तो सारी प्रजा की नजर उनके ऊपर एक प्रकार से थम जाती है। तुलसीदास वहां पे बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। तुलसीदास कहते हैं कि प्रभु रामचंद्र तो एक ही थे और वहां पे कई सारे लोग थे। एक आदमी बहुत सारे लोगों को देखना अलग बात है, और बहुत सारे लोग एक ही आदमी को देखना अलग बात है। एक ही आदमी को अगर बहुत सारे लोग देख रहे हैं तो उन्हें एक ही दृश्य दिखना चाहिए, एक ही आदमी दिखना चाहिए, लेकिन प्रभु के साथ वैसा होता नहीं। तुलसीदास कहते हैं जो विद्वान थे उन्हें प्रभु अपने पूर्ण रूप में दिखे, उन्हें अपना निर्गुण निराकार रूप वहां पे दिखाई दिया। जो कामी था उसे प्रभु एक प्रकार के श्रृंगार रस में दिखे। जो कपटी थे, जो राक्षस लोग थे, जो राजा के वेश बनाकर आए थे, उन लोगों को प्रभु एक काल रूप में दिखाई दिए। जो विद्वान थे उन्हें प्रभु ने अपना सारा सहस्त्र दर्शन दिखाया। जो जनक और रानियों के साथ बैठे थे उन्हें प्रभु अपने पुत्र रूप में दिखाई दे रहे थे। और जो हरि भक्त थे उन्हें प्रभु अपना सारा इष्ट देवता के रूप में दिखाई दे रहे थे। एक ही व्यक्ति अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से दिखाई दे रहा था। इसका कारण यह था कि प्रभु रामचंद्र अपना जो व्यक्तित्व है वो व्यक्तित्व सामने वाले के मन के रूप के अनुसार उसको दिखाई दे रहे थे।
जो अपने अंदर है वैसे ही प्रभु वहां पे प्रतीत हो रहे थे। तो इसके लिए जो समर्थ कहते हैं कि असो हो जया अंतरी भाव जैसा, वसे हो तया अंतरी देव तैसा, उसी तरह से प्रभु अपने अलग अलग रूप अपने रुख के अनुसार लोगों को दर्शन दे रहे थे। अपने हिंदी में एक बहुत पुराना अच्छा गाना है, तोरा मन दर्पण कहला है। अपना मन ही अपना खुद का दर्पण है। अगर हम थोड़ा सा आत्मसन्मुख होकर हमारे मन में उतरे तो हमें हमारे मन में ही हमारे अंदर भरे हुए दोषों की, हमें खुद को एक प्रकार से वो दोष हमें महसूस हो जाते हैं। प्रभु हमारे सामने जो है वो हम हमारे देवघर में रखते हैं, उसको एक अच्छी तस्वीर में रखते हैं, लेकिन प्रभु जो है वो हमारे मन में बसते हैं। और जैसा हमारा मन का भाव है उसी प्रकार से प्रभु का रुख हमारी तरफ रहता है। तो हमारे हाथ में ही प्रभु को हमारे हृदय में बसाने की कला है। श्रोते हो, यह समर्थ रामदास का कहना है कि अगर हम हमारे कर्म की शुद्धि करें, अगर हम हमारी भावना की शुद्धि करें, तो इसी मन के द्वारा जो ब्रह्म व्यापक, जो मन के अतीत है, जो मन से परे है, ऐसे प्रभु हमारे मन में बस सकते हैं, वो हमारी ही कर्म के शुद्धि के द्वारा। इसके लिए प्रभु रामचंद्र का उल्लेख तुलसीदास ने यहाँ पे एक दर्पण की तरह किया है। हम बहुत बार सदगुरु के सामने जाते हैं और हमें लगता है कि हमारा जो भाव है वो सदगुरु जान ले, लेकिन सदगुरु तो हमारे अंतरंग से इसी तरह से एक रूप हुए हैं कि उन्हें अलग से कुछ अगर हम कहना चाहे तो उन्हें अलग कहने की कोई जरूरत ही होती नहीं है। हम लोग जब कोई अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो डॉक्टर हमारे केस पेपर मंगवा के पहले एक तरह से वो केस पेपर देखता है और फिर हमको हमारी आगे की दवाई देता है। मैं कभी सोचता हूँ कि हम जब गुरु के सामने, हमारे राम के सामने जाते हैं, जब उनकी आंखों में आंख डाल के हम देखते हैं, तो वो डॉक्टर को हमारे इस जन्म के नहीं बल्कि जन्मों जन्म के केस पेपर मालूम होते हैं। हमारा संचित क्या है, हम कहाँ तक आए हैं, वो ये सारा जानता है। और इसके लिए हमारे अंदर का भाव, यही भगवान का सही मायने में प्रसाद है। ना वो हमारे मिठाई का, ना हमारे फूलों का, ना हमारे सुगंधों का, अत्तरों का, ना हमारे सोने का, ना पैसे का, किसी भी चीज का भूखा नहीं है। वो सिर्फ हमसे प्रेम की एक ही उम्मीद लगाए बैठा है और हम सच मायने में उस प्रेम को छोड़कर बाकी सब कुछ भगवान को देते हैं। इसलिए समर्थ कहते हैं कि देव भावाचा भूखेला, वो सच मायने में भूखा है हमारे भाव का, हमारे प्रेम का। और वो जो प्रेम है वो प्रेम हमारे अंदर है, लेकिन हम भूल चुके हैं भगवान की तरफ लगाना, क्योंकि हमारा प्रेम पूरी तरह से बिखर पड़ा है। हमारे घर बारों में, हमारे आजू बाजू के लोगों में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे पैसे में, न जाने कई चीजों में हमारा प्रेम बिखर चुका है। जो हमारे पास है लेकिन बहुत मायने में बिखर चुका है और उसके अंदर का बहुत छोटा अंश लेके हम इस भगवान को पाने की एक प्रकार से तमन्ना रखते हैं। जिस तरह से सूरज को अगर हम रोशनी दिखाने की कोशिश करें तो कितनी भी बड़ी रोशनी उसके सामने कम पड़े, उसी तरह से ये बटा हुआ प्रेम हम कितना भी तरह से भगवान को दिखाने की कोशिश करें, वो प्रेम भगवान को प्राप्त करने के लिए कम ही होता है। तो इसके लिए हमें एक ही करना है कि हमें हमारा जो ये प्रेम सारी चीजों में जो बिखरा पड़ा है, उनसे हमारे कर्तव्य नहीं छोड़ने हैं। कर्तव्यों की भावना हमें उनसे जकड़ के रखती है, वो बात सही है, लेकिन कर्तव्य में रह के भी हम निरासक्त रहते हुए अगर इन कर्तव्यों का पालन करें, और अगर मेरी जिंदगी में मेरा सही मायने में कौन है, इस सवाल का अगर हम हल ढूंढे तो हमें समझ में आएगा कि इस सारी सृष्टि में इस जीव का उद्धार अगर कोई कर सकता है, सबसे करीब, सबसे पास अगर कोई है तो वो भगवान है। और वो भगवान हमें दिन रात प्रेम का प्यासा हमारे पास बैठा है और हम उसे वो छोड़कर बाकी सब देते हैं। कभी कभी जैसे छोटे से बच्चे को जो माँ की कोख से सिर्फ आया है, कुछ ही दिनों का है, वो जैसा सिर्फ माँ और माँ को ही कोख चाहता है, उसके ही दूध पे उसका भरण पोषण होता है, उसे बाकी कोई मिठाई, बाकी कोई सब्जी रोटी, किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है। उसी तरह ये भगवान और शिष्य का प्रेम होता है, वो सिर्फ वो ही चाहता है और वो उसे जो देता है उसे समर्थ अनन्य कहते हैं। अनन्यास रक्षित से चाप पाणी, और फिर उस अनन्य का पूरी तरह से रक्षा करना, उसको अपने निज धाम तक लेके जाना, ये प्रभु का काम है।
ऐसा मेरा राम, और ये राम ही मेरा अभिमान है, और वो मेरा राम मेरी कभी उपेक्षा नहीं करता, ये समर्थ का कहना है। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।